मौका था इजिप्ट में के शर्म अल शेख में तमाम अलग अलग राष्ट्र अध्यक्षों के मिलने का। इसमें डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी भी थी। इजिप्ट पहुंचने से पहले ही मिस्र में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके के पीछे की कहानी अभी भी रहस्यमयी है, लेकिन जैसे ही ये खबर पहुंची वैसे ही हड़कंप समझ गया कि डोनाल्ड ट्रंप जिस देश के अंदर जा रहे हैं वहां हमला हुआ है, वहां कोई हादसा हुआ है। वहां हुआ क्या? क्योंकि आपको याद होगा जब कतर पर इजराइल ने हाल ही में हमला किया था तो उसने अगला टारगेट भी सेट किया था। वो अगला टारगेट कोई और नहीं बल्कि इजिप्ट, जिसमें कहा था कि अगर हमास के नेता वहां मिलते हैं तो उनके साथ भी वही किया जाएगा जो कतर में किया गया है। खबर यही नहीं है, अभी इजराइल और गजा के बीच जो सीज फायर पर सिग्नेचर हुए तब कतर के प्रतिनिधि मंडल के 3 राजनयिक वहां पर पहुंचे थे। उन 3 राजनयिकों की अचानक से मौत की खबर आती है। इस खबर ने भी दुनिया को हिलाकर रख दिया और अब डोनाल्ड ट्रंप के पहुंचने से पहले वहां एक जोरदार धमाका। खैर, इससे अलावा भी एक खबर निकल कर आई तुर्की को लेके। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया अगर मिस्र में, इजिप्ट में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी नजर भी आ गई तो यकीन मानकर चलना, हवा से ही अपना प्लेन वापस कर लूंगा और वापस लौट जाऊंगा तुर्की। खबर हमास की भी है। हमास ने अब नई सरकार का गठन करना शुरू कर दिया है, सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। क्या है नया फिलिस्तीन, वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले खबर इसकी, ये वीडियो बहुत चर्चा में है, इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। ये देखिए वीडियो। ये आसमान में उठता हुआ धुआं तो मशरूम क्लाउड नजर आ रहा है, यानी एक जोरदार धमाका तो हुआ है। आग बेतहाशा लगी है, साफ नजर आ रहा है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है ये हमला है, ये कोई दुर्घटना है, ये कोई हादसा हुआ। अभी जैसे ये तस्वीर साफ होगी आपको दिखाएंगे। लेकिन हर कोई जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से लगातार अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं, उसको लेकर अमेरिका की सिक्योरिटी भी इस पूरे घटनाक्रम के बाद बेहद टाइट नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी वाले देश में अगर ऐसा और उससे 2 दिन पहले एक कार एक्सीडेंट में जब गाड़ी पलट गई थी वहां कतर के 3 राजनयिकों की मौत हो जाए, यह अपने आप में बता रहा है कि इजिप्ट में कुछ तो चल रहा है। क्या मोसाद की एजेंट है या वो लोग हैं जो कतर, इजिप्ट, इन तमाम देशों की तरफ से की गई इस कार्रवाई जिसमें इसराइल और गजा दोनों के बीच सीज फायर हुआ उसको लेकर नाखुश है? क्या वाकई इसराइल के कट्टरपंथी इसमें शामिल है? बेन गुवेर जैसे कट्टरपंथी, बहुत सारे नाम इसमें निकल कर आ रहे हैं। लेकिन खैर अभी स्पष्ट नहीं हो पाए कि आखिरकार ये क्या हुआ, और कतर वाला मसला भी समझ में नहीं आया अभी तक। उसकी भी जांच रिपोर्ट निकल कर नहीं आई कि वो हादसा था या वाकई साजिश के तहत कतर के 3 राजनयिकों की मौत उस एक्सीडेंट में हुई। खैर, इन सब के बीच जरा ये प्लेन देखिए, एक के बाद एक 3, 4, 5 ये प्लेन देखिए हवा में उड़ते हुए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का काफिला सिर्फ सड़क से होकर ऐसे नहीं गुजरता, बल्कि जब हवा में उनका प्लेन उड़ता है तो उस वक्त उनकी सुरक्षा करने के लिए ऐसे फाइटर जेट भी आसमान में नजर आते हैं। ये खूबसूरत नजारा आप देखिए, अपने अपने तरीके से उनकी ये काफिला है एक तरीके से आसमान में उड़ता हुआ। देखिए 4 प्लेन इधर, 4 प्लेन उधर, फाइटर प्लेन चल रहे हैं और बीच में डोनाल्ड ट्रंप का ये प्लेन। ये बताया गया है कि कुछ इस तरीके से इजिप्ट के एयर स्पेस में प्रेसिडेंट ट्रंप की एयरफोर्स 1 की एंट्री हुई। एयरफोर्स 1 जिसमें जो आधिकारिक वो प्लेन है जिसमें अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति सवार होता है और किसी भी देश में या अपने ही देश में सफर करता है, सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। लेकिन किसी दूसरे देश में जाकर वहां पर इस तरीके से उनको सुरक्षा भी मिलती है जब वहां के फाइटर जेट उस प्लेन के आसपास नजर आते हैं। खैर, ये तस्वीर निकल कर आई। इसी तस्वीर से पहले आपको मैंने दिखाया कैसे धुआं उठ रहा है। खैर, अगली जो खबर है वो खास तौर पर नेतन्याहू के लिए झटका है। बहुत कोशिश की गई, बहुत सारी, कतर पर हमले के बाद इजिप्ट और तुर्की को धमकी देना, सीरिया के अंदर तुर्की के साथ भिड़ जाना इजराइल का, बहुत सारी चीजें हुई। इन सब के बीच थी कि पाकिस्तान है, कतर है, तुर्की है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, सब जाएंगे, एक मंच पर खड़े होंगे और गजा को लेकर बातचीत की जाएगी और कुछ ऐलान किया जाएगा। उसकी कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन एक खास खबर आपको शायद नहीं दिखाई गई। वो खबर है तुर्की ने खोल दिया है मोर्चा। किसके खिलाफ? नेतन्याहू के खिलाफ। कि भाई हम अपनी बातों से पलटने वाले नहीं है कि इजराइल और गजा के बीच अगर संघर्ष विराम हुआ, सीज फायर हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कह देंगे सब चंगासी अब छोड़ दीजिए।
अभी भी वो आईसीसी का एक वारंटी है, इस लिहाज से उसके साथ मंच साझा नहीं करूंगा। मैं नहीं कह रहा, देखिए खबर क्या है, तुर्किश प्रेसिडेंट हैं, तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन ने मना कर दिया कि वो इजिप्ट में अपने प्लेन को किसी भी कीमत पर लैंड नहीं होने देंगे। अब वो कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या वाकई नेतन्याहू भी शर्म अल शेख समिट में हिस्सा लेने आ रहा है नहीं आ रहा। अगर इस वक्त या आगे भी नेतन्याहू आने वाला हो या इस समय मौजूद हो तो अभी अपने प्लेन को कायरा की तरफ मोड़ देंगे। एर्दोगन प्लेन सर्कल्ड ओवर द रेड सी इंस्टीड ऑफ लैंडिंग एंड टच्ड डाउन ओनली आफ्टर नेतन्याहू's पार्टिसिपेशन वाज कैंसल्ड। खबर यह आई कि उसी बीच कहा गया, पूछा गया, जानकारी ली गई, तमाम चीजें क्लियर की गई, बताया गया एर्दोगन को, और तब तक एर्दोगन का हेलीकॉप्टर जो प्लेन है उनका वो नीचे उतरा ही नहीं। वो रेड सी में चक्कर काटता रहा, उसमें कि नहीं हम इजिप्ट में तब तक नहीं उतरेंगे जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि नेतन्याहू एक तो है नहीं, लेकिन अगर है निमंत्रण दिया गया, इनविटेशन है तो आ तो नहीं रहा। अगर वो आ रहा है तो भैया नमस्ते, हम नहीं आएंगे। ये भारी बेइज्जती है नेतन्याहू की, ऐसे वक्त में जब नेतन्याहू गजा के साथ सीज फायर करके पूरी दुनिया में अपने आप को शांति प्रिय नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हो, वो बात अलग है। अपने ही देश के कट्टरपंथियों से के सामने वो घिरे हुए हैं, निशाने पर है। इसकी पुष्टि करता हुआ एक और खबर शमी हमदी है, वो लिखते हैं ट्रंप ऑर्डर सीसी टू लेट नेतन्याहू कम टू शर्म अल शेख, सीसी ओबेड। सीसी कौन है? राष्ट्र प्रमुख है इजिप्ट के। खबर ये निकल कर आई कि ये नेतन्याहू को बुलाने का जो प्रस्ताव दिया गया, ये प्रस्ताव किसी और ने नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे, ये चाहते होंगे कि जिस तरीके से कतर पर हमले के बाद ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, जिसमें 57 मुस्लिम देश शामिल है, उन्होंने नेतन्याहू के प्लेन से लेकर जमीन पर आने तक, यानी उनके देश में किसी भी तरह के आने पर पाबंदी लगा रखी और गिरफ्तार करने की धमकी दी है। उसकी सारी चीजें खत्म कर देंगे जब एक मंच पर इन तमाम मुस्लिम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद होंगे, ट्रंप मौजूद होंगे, नेतन्याहू मौजूद होंगे, तो वहां सुलह करा देंगे। सुलह कर लो, माफी कर दो, खत्म हो गई, अब तो सब कुछ शांत हो गया गजा में। लेकिन ये हुआ नहीं। मिस्र ने कह तो दिया, चलिए हम आप कह रहे हैं बुला रहे हैं, नेतन्याहू ने तो हमें भी धमकी दी थी, वो तमाम चीजें उन्होंने कहा बुला लेता हूं। लेकिन तभी देखिए, एर्दोगन देन कॉल्ड ट्रंप मिड एयर एंड सेड ही वुड टर्न बैक टू अंकारा इफ नेतन्याहू लैंडेड इन शर्म अल शेख। उन्होंने कहा मैं अंकारा लौट जाऊंगा। एर्दोगन ने साफ कर दिया कि मैं किसी भी कीमत पर नेतन्याहू के साथ मंच साझा नहीं करूंगा, मैं लौट जाऊंगा। आइए अगली खबर, सीज फायर का उल्लंघन। यह अपने आप में बड़ी खबर है क्योंकि बार बार इजराइल को लेकर तमाम तरह के, खासकर पश्चिमी मीडिया बता रही है इजराइल ने कितना अच्छा है कि 20 बंधक थे उसके बदले में 1967 फिलिस्तीनी छोड़ दिए। ऐसा नहीं है। अब आप देखिए, ए मिलिट्री हेलीकॉप्टर इज करेंटली फायरिंग एट होम वेस्ट ऑफ गजा सिटी। पश्चिमी गजा के अंदर एक बड़ा हमला किया गया, ड्रोन से हमला किया गया, ड्रोन से हवा में उड़ रहे हैं, तमाम चीजें होती हुई नजर आ रही है। यानी सीज फायर का उल्लंघन बंधकों की रिहाई के फौरन बाद इजराइल ने कर दिया है। ये गजा से पहली बंधकों की वापसी के बाद की पहला सीज फायर तोड़ने का है। वहीं हमास ने एक बड़ा ऐलान किया। हमास ने कहा वाउंडेड बट नॉट डिफीटेड, घायल हुए पर हारे नहीं। हमास ने अपने 7000 फ्रीडम फाइटर्स जो है, जो लड़ाके हैं, उनको पूरे गजा की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया है, जिन्हें इजरायली सेना ने कब्जा कर रखा था और बाद में खाली कर जाना पड़ा सीज फायर ऐलान के बाद। यही नहीं, 5 नए गवर्नर भी नियुक्त कर दिए, यानी सरकार बनने की प्रक्रिया फिलिस्तीन में शुरू हो चुकी है। नमस्कार।